हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत वर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी ऑफ लॉ में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हम लोग सेक्शन 200 तक कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। बीच के जितने भी सेक्शन छूटे हुए हैं, किसी की जानकारी चाहिए आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आज बात कर रहा हूं आपको सेक्शन 202 के बारे में, 202 के बारे में। तो सेक्शन 202 क्या कहता है, इसमें थोड़ा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि कोई अपराध किया गया है और वो कानूनी तरीके से बंधा हुआ है, बाध्य है, और वो कानून को या अपना ये जो अपराध है उसकी जानकारी देने में विफल रहता है, तो उस पर जो भी धारा लगती है वो 202 लगती है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि कोई अपराध किया गया है, उसको पूर्ण विश्वास है कि अपराध किया गया है, और उसके बावजूद भी वो कानून तौर से बंधा हुआ है उसको ये, और फिर भी वो इस बारे में बताने में असमर्थ रहता है, तो उस पर जो धारा लागू होगी वो 202 लागू होगी। आगे की जो धारा है वो हर सर के माध्यम से आपको पता चलेगी। तो दोस्तों, प्रशांत सर ने अभी आपको बताया सेक्शन 202 के बारे में। तो इसी सीरीज़ में हम आपको बताएंगे सेक्शन 203 आईपीसी इंडियन पिनल कोड का 1860 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो आईपीसी 1860 है और उसका सेक्शन 202 यानी 202 है, वो हमें ये बताता है जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसे विश्वास है कि हमने जो किया है क्राइम, जो मतलब हमने जो कृतकार किया है वो हमारा अपराध है, और वो अपराध करते हुए उसे खूब अच्छी तरह से भरोसा है कि जो मैंने किया है वो अपराध की श्रेणी में आएगा, और वो किसी न्यायालय के समकक्ष या लोक सेवक के समकक्ष जाता है और वो कोई अपनी एविडेंस या झूठी गवाही प्रस्तुत करता है, और उसे ये भी पता है कि जो मैंने किया है, जो भी मैंने कृतकार किए हैं वो हमारे झूठे हैं या गलत हैं, तो उसे जो पेनल्टी, उस पर जो उसे सज़ा मिलेगी, जो पनिशमेंट मिलेगा, वो सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसकी कुछ शर्तें ये हैं कि इसमें 2 साल की सज़ा मिलती है, हमें 2 साल की सज़ा है, और इसके साथ में कुछ पेनल्टी, इसके साथ कुछ पेनल्टी भी लगेगी। और ये जो अपराध है ये गैर संगीन अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो किसी भी कोई भी मतलब कोई भी जिला होगा या कोई भी मतलब किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर केस को देखा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, कोई जमानती का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि कोई मतलब एक संग मतलब कि तुरंत से कोई जमानत नहीं मिलेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंडर में यही होता है, एकदम तुरंत जमानत नहीं मिलती है हमें। ठीक है, आगे सेक्शन 202 और 203 है। जो भी मैंने आपको 203 के बारे में बताया था, उसमें हमने जो 202 के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि ऐसा ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा 204। तो भाइयों, 204 हमारा ये बताता है जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के बाद जब भी वो किसी न्यायालय या किसी लोक सेवक के सामने बुलाया जाता है, उसे वहाँ जाना होता है, और उसने ये पता है उसने अपराध किया है। अपराध करने के बाद वहाँ न्यायालय या कहीं लोक सेवक के समकक्ष जाने से पहले अगर वो अपना किसी जो उसके जो एविडेंस हैं या उसके जो गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ठीक है ना, उसमें उसकी किसी भी जो कृतकार है उसकी कोई एक्टिविटी शो हुई है या कोई भी ऐसा कुछ मिला है, तो अगर वो इस वहाँ समकक्ष पहुँचने से पहले न्यायालय के अगर वो एविडेंस ख़त्म करता है या छुपाता है या उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे जो सज़ा मिलती है वो हमारे सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे का सेक्शन आपको प्रशांत सर बताएंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक की जो सेक्शन है, सेक्शन 204 तक हर सर ने आपको बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 205। सेक्शन 205 में क्या होता है, जैसे कि अभी आपको हर सर ने एक सेक्शन बताया था 204, जिसमें क्या था, झूठी गवाही पेश करना या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से कोई भी झूठे सबूत हमारे पास हैं जिनको हम जिनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं, तो उस पर जो धारा अप्लाई हो रही थी अभी तक वो 204 लग रही थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 205 की। सेक्शन 205 में क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी मुकदमा चल रहा है, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और मेरे साथ जो भी मैंने गवाही के लिए नाम लिखा रखा है, और जब मुकदमे के दौरान अगर कोई झूठी गवाही पेश कर रहा हूँ मैं या झूठा गवाही पेश कर रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने नाम में कोई XYZ चिंटू पिंटू कोई भी नाम लिखा दिया, अब मैं उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले जाऊँ गवाह के दौरान,
जब गवाही मेरी ली जा रही है उस दौरान जब दूसरा बंदा मैं पेश करता हूँ पूरा गवाही बदल दूँ तो उस पे जो पनिशमेंट मिलती है ना वो सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग मिलती है। पूरा गवाह बदलना और पूरा केस को घुमाना, न्यायाधीश महोदय के सामने अगर झूठी गवाही पेश कर रहे हैं मुकदमे के दौरान, कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमे के दौरान अगर झूठी गवाही पेश कर रहे हैं, झूठा गवाह पेश कर रहे हैं तो जो धारा अप्लाई होती है वो 205 होती है। तो दोस्तों झूठ ना बोलें, जो भी होता है वो हमेशा सच ही बताएं न्यायाधीश महोदय को। धन्यवाद।